नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट झारखंड और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। अभी मैं राजभवन के सामने हूं जहां स्वास्थ्य कर्मी वो बीते 22 दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं। बता दें कि बीते 15 दिन से स्वास्थ्य कर्मी जो है वो आमरण अनशन पे भी बैठे हुए हैं। इसके बावजूद भी जो हमारी सरकार है या जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी है, जो स्वास्थ्य कर्मी पर लगातार ऐसे अनशन में बैठे हुए, उनको लेकर जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री है बन्ना गुप्ता, उनकी तरफ से कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। कोई एक्शन में वो नहीं आ रहे, ना ही स्वास्थ्य कर्मियों को लेकर विभाग की तरफ से कोई एक्शन लिया जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री है उन बन्ना गुप्ता पर भी उठता है कि जो स्वास्थ्य कर्मी है वो लगातार कोविड जैसे महामारी में भी वो अपनी जान पर खेल कर हमारी जान के लिए बने हुए थे। लाखों लोगों की इन्होंने जान बचाई। इसके बाद आज अस्थायीकरण को लेकर ये सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं। इसके बावजूद हमारी जो वर्तमान सरकार है इनको लेकर अपने कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। आमरण अनशन पर लगातार बीते 15 दिन से बैठे हुए हैं और ऐसे में सरकार के तरफ से अभी तक कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा है। बता दें कि 9 को कैबिनेट की बैठक होने वाली है। ऐसे में सरकार ये स्वास्थ्य मंत्री से कहीं ना कहीं उम्मीद लगाए बैठे कि शायद उस दिन कैबिनेट की बैठक में इनको लेकर इनके हित में कोई फैसला लिया जाए। बीते 15 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं जो स्वास्थ्य कर्मी, इनकी हालत दिन प्रतिदिन बहुत ख़राब होती जा रही है, जैसा कि तस्वीरों में आपको नज़र भी आ रहा है। तो ऐसे में आपकी हालत इतनी ख़राब हो रही है, कब तक आप ऐसी आमरण अनशन पर बैठे रहेंगी? जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक हम लोग इस बात ठान कर बैठे हैं। हम लोग तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारा नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू नहीं हो जाए। बगल में ही, राजभवन के बगल में ही जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनका आवास है, तो उनकी तरफ से क्या कोई आश्वासन आप लोगों को? अभी तक कुछ भी नहीं। मंत्री तो शहर शहर घूम रहे हैं, लेकिन 5 मिनट का डिस्टेंस में हम लोग बैठे हैं और 23 दिन से हम लोग बैठे हुए हैं, लेकिन वो अभी तक हमारी सूद नहीं लेने आए। ना वो लेने आए, ना किसी अधिकारी को भेजे कि जो 16 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हैं उनको क्या उनकी स्थिति है, इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं वो सोच रहे हैं। ये भी सोचना चाहिए कि अगर उनकी बहन या कोई भी उनके घर का सदस्य बैठा होता तो इसी तरह वो छोड़ देते, जबकि हम भी तो उन्हीं के फैमिली मेंबर हैं, हम भी तो स्वास्थ्य कर्मी हैं। स्वास्थ्य जो मंत्री है उनके तरफ से कोई एक्शन लिया गया आप लोगों को लेकर? अभी तक कुछ भी नहीं। उन्होंने 7 तारीख को मीटिंग करने के लिए बोला था, लेकिन वो खुद बीमार हैं, लेकिन बीमारी की हालत में भी वो घूम रहे हैं। लेकिन हम लोग को यहाँ जबकि दूरी मात्र 5 से 10 मिनट है और वो हम लोग को देखने के लिए नहीं आ रहे। मैं उनसे निवेदन करना चाहती हूँ कि अब सब्र की सीमा ख़त्म हो रही है हम लोगों को, वो जितनी जल्दी आएँ और हम लोग के नियमितीकरण की प्रक्रिया अविलंब करें। तो जैसा कि आपने सुना कि जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, उनकी हालत खुद ठीक नहीं है, उनकी तबीयत खुद ख़राब है। इसके बावजूद वो घूम जरूर रहे, लेकिन यहाँ जो आमरण अनशन पे बैठे हुए इनसे मिलने वो नहीं आ रहे। तो आइए बाकी लोगों से भी बातचीत करते हैं और जानते हैं कि सरकार से वो अभी भी क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं। बैठक होने वाली है, उसमें आपको क्या लगता है कि जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री है? उम्मीद पे ही दुनिया है। स्वास्थ्य मंत्री से क्या ही कहें, सिर्फ निवेदन ही कर सकते हैं कि जो हमारे अनशनकारी भाई बहन जिनके पूरे परिवार इनसे ग्रसित हो रहे हैं, इतने सारी बहनें जो रोड पे बैठी हुई, हम स्वास्थ्य सेवा देते हुए अच्छे रखते हैं, ना कि रोड में बैठे हुए। हम स्वास्थ्य सेवा लोगों तक पहुंचाते हैं, अंतिम व्यक्ति तक सुदूर क्षेत्रों में पहुंचाते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। और रीढ़ की हड्डी ही ना रहे, काम ही ना करे, ग्रामीण स्तर पे लोग जब काम ना करें, ज़मीनी स्तर पे लोग काम ना करें, ऊपर में सरकार का डाटा कहाँ से आएगा? आप हमको ये बताइए। तो ये तो सोचने वाली बात है ना कि शिशुओं का टीकाकरण बाधित हो रहा है, प्रसव गर्भवती माताओं का टीकाकरण बाधित हो रहा है, उनका जांच बाधित हो रहा है, संस्थागत प्रसव में भी कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, एएनएम से संपर्क नहीं हो पा रहा है, जीएनएम है नहीं ड्यूटी में। तो आप सोचिए कि कौन कराएगा? इन सारे कार्यक्रमों को हम ही अंजाम देते हैं और हम ही रोड पे उतर गए। बावजूद भी आप मुख्यमंत्री आवास के बगल में हैं जी, भी क्या मुख्यमंत्री? यही आश्चर्य लगता है। वही तो, ये संवेदनहीनता का ही घोतक है। ये संवेदनहीनता का एक बहुत बड़ा परिचय है कि क्यों, कैसे उनके दिल में थोड़ी सी तो मार्मिकता हमारे लिए होनी चाहिए, थोड़ा सा तो जगह होना चाहिए। हमने अगर कोरोना में एक बड़ी जंग जीत हासिल की है, तो कोरोना में जहाँ लोग को छूता नहीं था, भाई बहन को छूते नहीं थे, माँ अपनी बेटी को नहीं छूती थी, उस समय लोग घरों में बंद पड़े हुए थे और हम सारे घर परिवार को छोड़कर उनके सेवा में जुटे हुए थे और हमने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की। और वैक्सीनेशन में भी हमने ऐतिहासिक जीत हासिल की और झारखंड का नाम आप देखिए अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ऊंचा और सबसे सर्वश्रेष्ठ है।
तो ऐसा क्यों हमारी बदौलत में, और आज हमें ही अगर अनदेखा कर दिया जाए तो क्या बीत रही है, इसका अंदाज़ा आप इस दर्द का अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए सरकार क्या सोच रही है, क्या करना चाहती है, कुछ भी नहीं समझ में आता है। सरकार अपने तरफ से इतना उदासीनता क्यों दिखा रही है, हम लोग भी आश्चर्य हैं, क्योंकि आज हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल का 23वां दिन है और आमरण अनशन का आज 16वां दिन है। इसके बावजूद सरकार को ना हमारी चिंता है ना ही जनता की चिंता है, क्योंकि इस हड़ताल से हम प्रभावित हैं, हमारे परिवार प्रभावित हैं, जनता प्रभावित है, पूरा राज्य प्रभावित है। उसके बाद भी सरकार मौन है। क्यों मौन है समझ में नहीं आता। क्या उन्हें स्वास्थ्य कर्मचारियों की परवाह नहीं है, क्या उनके परिवार की परवाह नहीं है? चलो ठीक है, हमारी परवाह नहीं है, हमारे परिवार की परवाह नहीं है, लेकिन कम से कम आप जनता की परवाह तो करो। जिस राज्य के आप मुखिया बन के बैठे हो उनकी तो परवाह करो आप, कि हमें कम से कम स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ रखना है, सही रखना है। मीटिंग होने वाली 9 तारीख को, उसमें आपको क्या लगता है कि जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री है वो आपके हित में कुछ फैसला लेंगे? देखिए उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। हम लोग उम्मीद अभी भी बना के रखे हैं और अभी भी हम लोग हर मीडिया बंधु के माध्यम से, चाहे जो भी प्रतिनिधि आते हैं उनके माध्यम से अभी भी हम लोग निवेदन ही कर रहे हैं और आज भी हाथ जोड़ के निवेदन ही कर रहे हैं कि आप कम से कम हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए और हमारे लिए भी ना सही, कम से कम जनता के लिए, इस राज्य के जनता के लिए आप जल्द हमारे मांग को सुने, क्योंकि हमारे मांग नाजायज नहीं है। हमारी एक सूत्री मांग है जो कि समायोजन है और हम इसके हकदार हैं, क्योंकि हम पिछले 16 वर्षों से स्वास्थ्य विभाग में अपनी सेवा देते आ रहे हैं। कोरोना महामारी ठीक है, चलो एक झारखंड के लिए नहीं आया था, पूरे विश्व के लिए आया था और इसमें सभी लोगों ने काम किया था। इस चीज़ को तो हम लोगों ने बहुत बार बोला है, लेकिन मैं आप कोरोना के बारे में भी नहीं बोलना चाहूँगी। लेकिन आज स्वास्थ्य विभाग में 33 तरह के प्रोग्राम करवाए जाते हैं और हर प्रोग्राम को हम लोग अपने निष्ठापूर्वक हम लोग उसको निभाते हैं, चाहे वो टीकाकरण प्रतिरक्षण से संबंधित हो, चाहे वो प्रसव से संबंधित हो, मलेरिया हो, फलेरिया हो, कालाजार हो, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम हो, इस तरह के परिवार कल्याण संबंधी प्रोग्राम हो, इस तरह कितने कुष्ठ से संबंधी हो, 33 पूरे यदि पूछा जाए तो 33 तरह के स्वास्थ्य विभाग में हम लोग कार्य देते हैं। उसके बावजूद भी सरकार कहाँ मतलब सोई है और वो आज 3300 काम पूरी तरीके से बाधित हो रहे हैं। उसके बाद भी सरकार की नींद नहीं खुल रही है, ना ही वो हमारा सूद लेना ज़रूरी समझ रही है, तो और हम लोग क्या कह सकते हैं। लगातार स्वास्थ्य कर्मी की भी हालत अब खराब होती नजर आ रही है, जैसे कि इन्होंने भी कहा कि सरकार सिर्फ आप लोगों की नहीं, जनता के बारे में भी अब नहीं सोच रही। इस पर आपका क्या कहना है? इसका यही कहना है कि हमारी जो हेमंत सरकार है तो वो हमारे पालनहार हैं, ठीक है, पर स्वास्थ्य विभाग के प्रति उनका रवैया इतना ही उदासीन है कि हम लोग कभी सोचे भी नहीं थे कि हमारे प्रति इतना उदासीन होंगे। हम लोगों से कहाँ गलती हो गई। हम लोग निष्ठापूर्वक दिन रात काम करते हैं और जो ये हमारी मांग है स्थायीकरण की, बिल्कुल जायज़ मांग है, क्योंकि हमारा पद सृजित पद है, हमारी उसमें स्थायी नियुक्ति हो सकती है, तो फिर वो क्यों नहीं करना चाहते हैं नहीं पता। अगर आज वैसे कई जो हमारे कर्मी जो यहाँ पर भूख हड़ताल में बैठे हुए थे, कई एम्स रेफ़र हो चुके हैं, कुछ रिम्स में हैं, कुछ सदर हॉस्पिटल में आईसीयू में हैं, पर स्वास्थ्य मंत्री की नींद ही नहीं खुल रही है। वो आकर के हमें देख ही नहीं रहे हैं कि हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी है वो कहाँ है, किस परिस्थिति में है। तो अगर उनको ये लग रहा है कि ऐसा करके हम लोग को डरा देंगे कि जाओ हम तुमको देखेंगे ही नहीं, तुम यहीं पर मरो, तो हम कह देना चाहते हैं कि आज अगर हमारे किसी भी कर्मी के साथ अगर कुछ बुरा होता है तो हम लोग यहाँ पर वो अनशन तोड़ने नहीं आ सकते, पर हम लोग सब यहाँ पर अपना जान दे देंगे, पर अपना हक ले करके रहेंगे। उनको आज ये समझना होगा। इस बार कहीं ना कहीं ये आर पार की लड़ाई है और अब हम पीछे नहीं हटेंगे। देखिए हम लोगों का आंदोलन ये ऐसा नहीं है कि पहली बार है। हमारा आंदोलन पिछले 16 वर्षों में कई बार हम लोग आंदोलनरत हुए हैं, लेकिन हम लोगों ने आमरण अनशन पहली बार की है और हम लोगों को विश्वास था कहीं ना कहीं सरकार से, और अभी भी है कि ये सरकार हमारी सूद जरूर लेगी और हमारी मांगों को जरूर पूरा करेगी। इसके बावजूद हम लोग सोचे भी नहीं थे कि ये सरकार इतना ज़्यादा हमारे साथ उदासीनता दिखाएगी। 16 दिन हो गए हैं आमरण अनशन को और उनको सूद लेना जरूरी ही नहीं समझ में आ रहा। तो कहीं ना कहीं अब हम लोग भी सोचने पे विवश हो रहे हैं कि आखिर उनके दिमाग में चल क्या रहा है, आखिर हो क्या रहा है हमारे साथ।
जैसा कि आपने सुना कि अस्थायीकरण की मांग को लेकर ये सरकार का विरोध ऐसे ही लगातार करते रहेंगे जब तक सरकार इनके हित में कोई फैसला ना ले। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहिए फर्स्ट झारखंड और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।